एक गांव में शंभू और उसका परिवार रहता था। शंभू एक किसान था। वे लोग बहुत गरीब थे। शंभू बहुत मेहनती था और स्वभाव से भोला भी था। वह अपने खेतों में काम करता और अपने परिवार के साथ खुश रहता था। वहीं उसके पड़ोस में पूरन रहता था। पूरन लालची और खड़ूस किस्म का व्यक्ति था। पूरन की पत्नी शोभा उसके बिल्कुल विपरीत अच्छे स्वभाव की औरत थी। पूरन शंभू से हमेशा जलता था और उसके खेत में धान चुरा कर लाया करता था और लोगों से गप्पे लड़ाने के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं था। एक दिन शंभू अपने काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको पूरन मिलता है। अरे शंभू, इतनी सुबह सुबह कहाँ की शेर हो रही है? कुछ नहीं पूरन भैया, थोड़ा खेतों में काम है तो खेत जा रहा हूँ। अरे क्या करोगे खेत जाकर? क्या ही मिलेगा खेती करने से? मेरी बात मानो तो खेत को बेच ही दो। जो भी पैसा आएगा उससे मेरी तरह आराम से जिंदगी गुजारना। नहीं पूरन भैया, मैं एक मेहनती किसान हूँ। मेहनत करके ही अपना घर चलाऊंगा। जमीन बेच देने से मेरी परेशानियां कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ जाएंगी। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद जब शंभू की फसल आसमान को छूने लगती है तो वह बहुत खुश होता है। जब वह घर लौट रहा होता है तो फिर से उसको पूरन मिल जाता है। अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो भाई? और इतने खुश दिखाई दे रहे हो, क्या लॉटरी लगी है क्या? ऐसा ही समझ लो भैया, मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार तो मेरी किस्मत बदलने ही वाली है। यह बात उस पूरन को खटक जाती है। इधर शंभू घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, रमा, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। देखना, हमारे दिन अब बदलने वाले हैं और सोनू को हम अच्छे से स्कूल में दाखिल करेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपकी मेहनत का ही फल है ये सब। इस तरह से वे सब बहुत खुश होते हैं। इधर पूरन शंभू के खेत पर पहुंचकर उसकी फसल का जायजा लेता है। उसको बहुत जलन होती है तो वह फसल में आग लगा देता है। पूरी फसल जल जाती है। अगले दिन शंभू फसल को राख बना देखकर बहुत दुखी होता है। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, रमा, हम बर्बाद हो गए। रमा, हमारी फसल में आग लग गई। अब हमारा क्या होगा रमा? जी आप फिक्र न करें, सब सही हो जाएगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। आप फिर से मेहनत करना, जो हमारी किस्मत में होगा ना वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन रमा, यह सब कैसे सही होगा? भगवान पर भरोसा रखो, थोड़ा इंतजार करो। बारिश के मौसम के बाद फिर से सब सही हो जाएगा। ऐसा कहकर रमा शंभू की हिम्मत बढ़ाती है। एक दिन शंभू उदास मन से जंगल में टहलने के लिए जाता है और एक पेड़ की छाया में सो जाता है। शाम होने पर जब वह उठता है तो उसको एक भगोनी उसके पास दिखाई देती है। वह देखकर सोच में पड़ जाता है कि पहले तो यह यहाँ थी नहीं, और वह उसको उठाकर घर ले आता है। रात में सोने से पहले वह उस भगोनी में पानी भर लेता है और सोचता है, गर्मी बहुत है, काश चारपाई के नीचे में पानी पानी फैला देता, थोड़ी ठंडक तो हो जाती। अब वह सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है वह उठ जाता है और पूरे कमरे में पानी भरा देखकर वह चौंक जाता है। उसको लगता है कि शायद इसी ही भगोनी का यह कमाल है। वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है और भगोनी से बोलता है, हे जादुई भगोनी, अगर तुम सच में जादुई हो तो अपने आप को दूध से भर दो। अभी एक आवाज आती है, शंभू, तुम बड़े दयावान हो और मेहनती हो। यह भगोनी तुम्हारे पास इसीलिए आई है। इसमें तुम जो भी डालोगे, यह भगोनी तुम्हें तुम्हारी मांग अनुसार वो सब कुछ दे देगी। शंभू उसमें थोड़ा सा दूध डालता है। वह भगोनी दूध से भर जाती है। यह सब देख वे बहुत खुश होते हैं। अब शंभू के दिन बदल गए थे। उसके घर में बहुत सारा अनाज भी हो गया था। धीरे धीरे वह अनाज का व्यापारी बनने चला था। वहीं दूसरी ओर पूरन की पत्नी बोलती है, जी सुनिए, किस्मत ने शंभू भैया का क्या खूब साथ दिया है। वे धान के व्यापारी बनने लगे हैं। ऐसा लगता है उनकी लॉटरी लगी है। क्या खाक लॉटरी लगी है? जरूर चोरी करके लाया होगा। देखती जाओ, मैं उसको फिर से बर्बाद कर दूंगा। जी इतनी जलन भी सही नहीं है। किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा।
ज्यादा दिमाग तो मत लगाओ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस शंभू के बच्चे का राज तो मैं पता लगा कर रहूंगा। जब शंभू भगोनी से अपने लिए मांग रहा होता है तो पूरन पीछे खड़ा सब कुछ देख लेता है। जब घर में कोई नहीं होता तो पूरन अंदर जाकर भगोनी उठा लेता है और उसको लेकर घर आ जाता है। वह भगोनी में एक सोने का सिक्का डालता है और बोलता है, ए जादुई भगोनी, इसको सोने से भर दे। लेकिन भगोनी कुछ नहीं करती, उल्टा उसका सिक्का भी गायब हो जाता है। यह देख वह गुस्से में बोलता है, ए भगोनी की बच्ची, मेरा सिक्का लौटा दे वरना तुझे तोड़कर कबाड़े में बेचाऊंगा। इतना कहते ही भगोनी हवा में उड़ती है और पूरन की अच्छे से धुलाई करती है। पूरन घर छोड़कर जंगल में भागता है, भगोनी भी उसके पीछे पीछे भागती है। इस तरह से एक मेहनती इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है और पड़ोसी को उसके कर्मों की सजा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। धन्यवाद।